Okay, now our next topic is roughage और डाइएटरी फाइबर्स। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो भी हम फूड प्रोडक्ट खाते हैं, जो भी हम प्लांट के जो प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो हमें क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स देते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमने स्टडी कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। या तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, या हमें प्रोटीन मिलेगा, या फैट, या विटामिन, या मिनरल्स मिलेंगे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी हम एनिमल या फिर प्लांट खाएंगे तो। लेकिन कुछ एक प्लांट के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, उनको खाने पर हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। द पोर्शन ऑफ द प्लांट फूड दैट डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, वो कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देते हमें, बट फिर भी हम उन्हें खाते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। वो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं? हेल्दी करते हैं, मेंटेन करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को। अगर हम कुछ खाते हैं तो जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको वो मेंटेन करते हैं, हेल्दी करते हैं। तो ये है रफेज और डाइएटरी फाइबर्स। टू टाइप्स के रफेज और डाइएटरी फाइबर्स है। फर्स्ट वन इज सोल्यूबल, सेकंड वन इज इनसोल्यूबल। सोल्यूबल, अगर कोई वाटर में सोल्यूबल है, मतलब वाटर में घुल सकता है तो वो सोल्यूबल है। वाटर में नहीं घुल सकता है, पानी में नहीं घुल सकता है तो वो इनसोल्यूबल है। तो बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी, रफेज और डाइएटरी फाइबर्स टू टाइप्स, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। नाउ एज वी सीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रफेज, सोल्यूबल रफेज एंड इनसोल्यूबल रफेज। तो अब डिटेल में स्टडी करते हैं कि सोल्यूबल रफेज और इनसोल्यूबल रफेज क्या होता है। तो सबसे पहले वर्ड का मीनिंग हमें समझना। सोल्यूबल मीन्स जो वाटर में डिजोल्व हो सकता है, वाटर में घुल सकता है। इनसोल्यूबल दैट डजंट डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में क्या हो सकते हैं? डिजोल्व नहीं हो सकते, घुल नहीं सकते। तो सोल्यूबल रफेज जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है और जेल लाइक सब्सटेंस बना देता है। तो सोल्यूबल रफेज इज ए सॉफ्ट एंड स्टिकी एंड एब्जॉर्ब वाटर को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर में घुल जाते हैं। टू फॉर्म जेल लाइक सब्सटेंस, जैसे जेली होती है तो वैसा जेल लाइक सब्सटेंस ये बना लेते हैं। इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये जेल लाइक सब्सटेंस बना लेते हैं। बेस्ट सोर्स या गुड सोर्सेज की बात करें जहाँ से हमें सोल्यूबल रफेज मिलेगा, वो है बीन्स, पीज, ओट्स, फ्रूट्स, एवोकाडोज, एप्पल एंड राइस। ये है जहाँ से हमें सोल्यूबल रफेज मिलेगा। सोल्यूबल रफेज हेल्प सॉफ्टन स्टूल, जो स्टूल जो होती है, जो पोटी जो होती है, उसको सॉफ्ट करने का काम करता है। क्योंकि जेल लाइक सब्सटेंस है, तो जेल लाइक सब्सटेंस जेली जो होती है सॉफ्ट होती है, तो स्टूल को कैसा कर देगा? सॉफ्ट कर देगा। तो ये है सोल्यूबल रफेज। नेक्स्ट इनसोल्यूबल रफेज, जो हार्ड पार्ट होता है फ्रूट का, फॉर एग्जांपल जैसे बीज जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, वो डिजोल्व नहीं होते वाटर में और वो पचते भी नहीं है, तो वो सीधा सीधा स्टूल बन जाते हैं। तो इट इज टफ मैटर फाउंड इन, जो टफ मैटर होता है, टफ मैटर, हार्ड मैटर जो होता है, जो किसके अंदर मिलता है? ग्रेन्स के अंदर, नट्स में, फ्रूट्स में, दैट डजंट डिजोल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होते, वो होंगे इनसोल्यूबल रफेज। गुड सोर्सेज की बात करें तो बीन्स, पोटैटोज, कॉलीफ्लावर एंड नट्स, ये क्या एग्जाम्पल हैं, गुड सोर्सेज हैं किनके? इनसोल्यूबल रफेज के। अब ये क्या है? हार्ड है, तो स्टूल को सॉफ्ट तो बनाता है सोल्यूबल रफेज, और इनसोल्यूबल रफेज जो होता है, जो वेस्ट होता है, जो स्टूल जो होता है, उसको क्या करता है? हार्ड बनाता है और इट एड बल्क टू वेस्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प कीप योर रेगुलर एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। मतलब क्या है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर हम इनसोल्यूबल रफेज नहीं खाएंगे तो हमारा स्टूल क्या रहेगा? सॉफ्ट हो जाएगा और वो हम रेगुलर फ्रेश नहीं हो पाएंगे। उस समस्या को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन, हिंदी में बोलते हैं कब्ज। तो अगर हमें रेगुलर अगर हमें फ्रेश होना है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है, तो हमें इनसोल्यूबल रफेज खाना होगा, ताकि हमारा स्टूल कैसा बने? हार्ड बने। और वो हार्ड किसके कारण बनेगा? इन जो हार्ड मैटर होता है उनके कारण हार्ड बनेगा। तो ये हार्ड स्टूल होगा तो उससे हम रेगुलर फ्रेश हो सकते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या से हम बच सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट और फूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट और फूड है उनके क्या रोल्स हैं, क्या डिफरेंट रोल्स हैं, क्या वो करते हैं अपनी बॉडीज में, तो उन पे बेस्ड होके 3 टाइप्स ऑफ फूड हम डिवाइड कर सकते हैं। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड तो नाम से ही पता है, ऐसे न्यूट्रिएंट या फूड जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, दैट गिव्स अस एनर्जी, दैट build up our body, that protect us from viruses and disease। जो हमें एनर्जी देंगे, जो हमारी बॉडी को बनाएंगे और जो हमें वायरसेस या अदर डिजीज से बचाते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो इनके सोर्सेज भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी टेबल के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हमें किन किन से मिलता है। शुगर से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैगरी गुड़ जो होता है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, हनी, सेरेल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, ऑयल्स एंड फैट्स। तो ये सब क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। अगर हमारे अंदर ये सब हम नहीं खाएंगे, अगर हम इन सब को नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी मिलेगी नहीं, तो हम वीक फील करेंगे, कमज़ोर फील करेंगे। तो फॉर एनर्जी वी हैव टू ईट ऑल ऑफ दीज, हमें ये सब सफिशिएंट अमाउंट में खाने चाहिए। नेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग फूड, जिनसे बॉडी बनती है, मसल्स बनते हैं। प्रोटीन्स, तो प्रोटीन हमें लेने चाहिए। प्रोटीन्स में प्रोटीन हमें किस किस से मिलेगा, मिल्क, पल्सेज लाइक बीन्स, पी, सोयाबीन, चीज, एग, फिश एंड मीट। तो ये सब क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। नाउ प्रोटेक्टिव, जो कि हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, पालक, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, टोमेटो, फ्रूट्स, मिल्क एंड एग्स। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने विटामिन्स और मिनरल्स ये सब स्टडी किए थे। तो ये है एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड। % बैटरी जाने वाली है। ओके, नाउ अनदर टॉपिक, बैलेंस्ड डाइट विच इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर नॉलेज, फॉर आवर सब्जेक्ट। बैलेंस्ड डाइट का मीनिंग क्या होता है, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर ये पढ़े न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब पढ़े। अब अपन एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमने कोई पर्सन है, वो केवल कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, फैट ले रहा है, वो ऐसा फूड खा रहा है, ऐसा खाना खा रहा है जिससे उसको क्या मिल रहा है, केवल कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट से केवल क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी ले रहा है लेकिन वो बैठा रहता है, दिन भर कोई काम नहीं करता है, तो उसकी एनर्जी जो मिल रही है वो एनर्जी क्या नहीं हो रही, खर्च नहीं हो रही, बर्न नहीं हो रही। तो एनर्जी बर्न नहीं होगी तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। और फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, फैट कहाँ पे कलेक्ट होता है, स्किन के नीचे कलेक्ट होता है, फैट इकट्ठा होता जाएगा और वो आदमी जो है, वो पर्सन जो है वो मोटा होता जाएगा, ओबेसिटी आती जाएगी। तो इसका मतलब अगर कोई आदमी जो कम फिजिकल वर्क करता है उसको कम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं लेंगे। एक और पर्सन है जो कि भागदौड़ करता है, खूब हार्ड वर्क करता है, हार्ड वर्क करने के साथ में हार्ड वर्क के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा एनर्जी नहीं ले रहा, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा, तो वो क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो इन सेंस बैलेंस डाइट ये है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब होने चाहिए हमारे खाने में, लेकिन राइट एंड रिक्वायर्ड पोर्शन, एडिक्वेट एप्रोप्रिएट पोर्शन में होने चाहिए। जिस हिसाब की हैबिट है उस हिसाब से वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो डाइट विच कंटेन्स राइट एंड रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका राइट और रिक्वायर्ड पोर्शन हो। न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये चारों हम जो है, चारों पांचों जो है हम ये चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये रिक्वायर्ड एंड राइट पोर्शन में होने चाहिए। अब इनके साथ साथ रफेज एंड वाटर भी सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। ए बैलेंस्ड डाइट आल्सो कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज, ये भी हम ऑलरेडी स्टडी करते हैं। अब जो बैलेंस्ड डाइट है वो डिपेंड ऑन एज, एज पे डिपेंड करती है। कैसे, एक ग्रोविंग चाइल्ड है,
चाइल्ड मतलब बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग कौन सा फूड है? जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा। तो प्रोटीन उसके खाने में क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए रादर देन एडल्ट पर्सन, क्योंकि एडल्ट पर्सन की बॉडी जितनी ग्रो नहीं होती है वो ग्रो हो जाती है, उसके बाद में एक सर्टेन एज है, उसके बाद में बॉडी ग्रो नहीं होती है। तो प्रोटीन जो है ग्रोविंग चाइल्ड के खाने में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसको एनर्जी गिविंग और प्रोटेक्टिव फूड बिल्कुल भी ना दे। सेकेंड, ए ग्रोविंग चाइल्ड नीड्स मोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, हड्डियों का निर्माण करते हैं, हड्डियां बनाते हैं। तो ग्रोविंग चाइल्ड है, चाइल्ड जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें हड्डियों की रिक्वायरमेंट होगी, हड्डियां बड़ी बड़ी होंगी या हड्डियां नहीं बनती जाएंगी। तो वो जैसे जैसे बोन्स बनेंगी तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए उसके खाने में मिनरल्स की क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, एक हार्ड वर्कर पर्सन है और एक नॉर्मल वर्कर पर्सन है। हार्ड वर्कर फार्मर है या कोई मजदूर है, नॉर्मल वर्कर कोई एसी में बैठ के काम करता है। तो एसी में लैपटॉप के आगे बैठ के काम कर रहे हैं तो उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती रादर देन जो हार्ड वर्क कर रहा है। तो हार्ड वर्क कर रहा है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और जो नॉर्मल वर्क कर रहा है उसको कम एनर्जी चाहिए। और कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन को जो है ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए रादर देन नॉर्मल वुमेन, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है? बॉडी बिल्डिंग हो रही है। तो इस वजह से बैलेंस्ड डाइट का मतलब है उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए राइट एंड रिक्वायर्ड पोर्शन में, तब उसको बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। नाउ फॉर बैलेंस्ड डाइट के लिए फूड इज डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक ग्रुप्स। फूड्स को जो है 4 बेसिक ग्रुप में डिवाइड किया है, 4 बेसिक ग्रुप्स। तो जब भी हम खाना खाएं तो इन 4 बेसिक ग्रुप्स के अंदर से आइटम सेलेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हमें खाने या पीने चाहिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सेकंड, हमें क्या चाहिए? प्रोटीन एंड फैट्स। तो प्रोटीन एंड फैट्स के लिए पल्सेज एंड मीट, या तो दालें खानी चाहिए या फिर मीट खाना चाहिए, जिनसे हमें मेनली क्या मिलेगा? प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट के लिए ब्रेड एंड वेजिटेबल्स। ब्रेड यानी रोटी भी हो सकती है जो हम रोटी खाते हैं, तो चपाती, रोटी या फिर वेजिटेबल विच प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल के लिए हमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो इन चारों ग्रुप में से हमें हमारे जो डेली बैलेंस डाइट है वो सेलेक्ट करनी चाहिए, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन ये सब हमें मिल सके। इनके साथ ही 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली, एक दिन में 6 से 8 ग्लास पानी के पीने चाहिए। नाउ अनदर टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी यानी कमी। तो कोई रोग है या कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, वो किसी कमी के कारण हो रहा हो। किसकी कमी के कारण? न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो रहा हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा फूड लिया जा रहा है जिससे हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट या फैट की कमी हो जाएगी। कौन से न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की। तो उसमें जो डिजीज आएगी विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज। तो डिजीज विच अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाने के कारण जो डिजीज होगी आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड from one person to another। जैसे कोरोना वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है, लेकिन डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाएगी। बट अगर रेगुलरली कोई न्यूट्रिएंट की कमी है तो डेफिशिएंसी डिजीज इंक्रीज जरूर हो जाएगी। और जैसे ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट वो लेने लग जाएगा, कोई भी पर्सन है वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट लेने लग जाएगा, तो डेफिशिएंसी डिजीज को कम किया जा सकता है या एलिमिनेट किया जा सकता है। नाउ ओबेसिटी या मोटापा क्या होता है? तो
कभी कभी क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड हम खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड खा लेते हैं। किसी को आदत रहती है, जैसे मैं हूँ, खाना खाने की आदत रहती है, तो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और उतनी एनर्जी, जितनी एनर्जी ले रहे हैं उतनी एनर्जी बर्न नहीं करते हैं। तो वो किस में स्टोर होता है, हमारे बॉडी के अंदर, फैट के अंदर स्टोर होता है। वो फैट फिर हमें मोटापे के रूप में दिखता है। तो एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया हुआ खाना जो है, जिसको हम ओवर ईटिंग बोलते हैं, और इट लीड्स टू कंडीशन ओबेसिटी, इसको बोलते हैं ओबेसिटी या मोटापा। ओबेसिटी से जो मेनली प्रॉब्लम होती है वो होती है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम मेनली होती है, इसलिए ओबेसिटी को कंट्रोल करना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट का ही खाना चाहिए। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कोई पर्सन है वो अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेता है, तो जस्ट बिफोर वी सेन दैट, हमने देखा था अभी, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट कौन है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमें कैसा फील होगा, वीकनेस, कमजोरी फील होगी, स्टेमिना हमारा कम हो जाएगा, गुस्सा जल्दी आएगा, टायर्ड हम जल्दी फील करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी हमें मेनली मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइट लीड्स टू बॉडी वीकनेस, वीकनेस आने लग जाएगी, लॉस ऑफ स्टेमिना और टायर्डनेस हो जाएगी हमें। नाउ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन की कमी हो बॉडी में तो क्या हो सकता है। तो अभी हमने स्टडी किया था, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, बॉडी बिल्डिंग फूड या बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, जो कि बॉडी को बनाने का काम करता है। अगर प्रोटीन की कमी है तो फॉलोइंग सिम्टम्स अपीयर इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन। अगर कोई अपनी डाइट के अंदर इनफ प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसके फॉलोइंग ये कुछ एक सिम्टम्स हैं। स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का रंग जो है ब्लैक से कुछ और हो जाएगा, कलर जो है वो भी फॉल्ट हो जाएगा। स्वेलिंग ऑफ फेस, चेहरे पे क्या आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगा। स्किन प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम रहने लग जाएगी। डायरिया हो जाएगा, या फिर स्वेलोन एब्डोमेन, यानी ये जो पेट है ये एकदम से फूल जाएगा। अब पेट, केवल पूरी बॉडी कमजोर है और पेट फूल रहा है तो वो हो जाएगा स्वेलोन एब्डोमेन। जैसे मेरा पेट फूला हुआ है तो ये कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से फैला हुआ है, क्योंकि इसमें फैट जमा है। पूरी बॉडी एक तरीके से फूली हुई है, लेकिन अगर बॉडी तो पूरी एकदम से पतली हो और केवल पेट फूला हुआ हो तो वो हो जाएगा स्वेलोन एब्डोमेन। ओके, नाउ वी आर स्टडीइंग डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने सिम्टम्स की बात की थी, लक्षणों की बात की थी। स्पेशली अगर बात करें चिल्ड्रंस की, स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें, चिल्ड्रंस की बात करें, तो उनमें क्या होता है, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, अगर कोई भी प्रोटीन की कमी हो जाएगी, सपोज वो ऐसी डाइट खा रहा है, ऐसा खाना खा रहा है कि उसमें एक या दो प्रोटीन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन वो सही मात्रा में नहीं ले रहा है, सही क्वांटिटी में नहीं ले रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण, तो कुपोषण हो जाएगा उसके अंदर, मतलब उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट है, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट भी नहीं मिलेगा तो उसको कुपोषण का शिकार हो जाएगा, मल न्यूट्रिशन हो जाएगा। और मल न्यूट्रिशन होने के कारण प्रोटीन के ये दो डिजीज है, दो डिजीज उसको हो सकती है। एक तो क्या है, क्वासियोरकोर, एक है मेरेस्मस। क्वासियोरकोर और मेरेस्मस। तो क्वासियोरकोर और मेरेस्मस में क्या डिफरेंस है, क्वासियोरकोर में तो बच्चा जो होता है, चिल्ड्रन जो होता है, पूरा सूख जाता है, केवल पेट मोटा रहता है। बच्चा पूरा पतला हो जाता है बट पेट क्या रहता है, मोटा रहता है। मेरेस्मस में क्या होता है, बच्चा पूरा ही सिकुड़ जाता है, एकदम से उसकी मतलब ये जो है चेस्ट है वो दिखने लग जाती है, जो अंदर की पार्ट्स है वो दिखने लग जाती है, मीन्स जो हड्डियां होती है वो दिखने लग जाती है, बोन्स दिखने लग जाती है। तो इसमें बच्चा सिकुड़ जाता है, इसमें केवल जो एब्डोमेन होता है, जो पेट जो होता है वो एकदम फूल जाता है। अब होता क्या है,
इज ए डिजीज विच अकर इन चिल्ड्रन, इसमें तो स्पेशली चिल्ड्रन में होती है ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी के कारण ये क्वाशियोर रोग होता है, डिजीज होती है। मेरेस्मस इज ए डिजीज विच अकर ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है, एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी हो सकता। अनदर टॉपिक इज डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन और विटामिन, विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज या रोग। अगर प्रॉपर क्वांटिटी में विटामिन नहीं लेंगे तो उनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो विटामिन ए बी सी डी डेफिशिएंसी डिजीज। अगर कोई विटामिन, फॉर एग्जांपल विटामिन ए की बात करें, अगर कोई चिल्ड्रन है या कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो विटामिन ए नहीं ले रहा है, डेफिशिएंसी यानी विटामिन ए की क्या है, कमी है, तो उसको क्या हो जाएगी, कौन सी डिजीज हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को उसको कम दिखेगा, पुअर नाइट विजन, रात को उसको कम दिखेगा अगर विटामिन ए वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं ले रहा है, जिससे उसके विटामिन ए की क्या हो रही है, कमी हो रही है। विटामिन बी1, विटामिन बी1 क्या होता है, बेरी बेरी, अगर विटामिन बी1 की किसी में कमी है या कोई पर्सन है वो प्रॉपर क्वांटिटी में विटामिन बी1 नहीं ले रहा है, तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। बेरी बेरी क्या होता है, नर्वसनेस, क्या सिम्टम होता है उसमें, नर्वसनेस, हर टाइम वो नर्वस रहेगा, खुल के सामने नहीं आएगा, नर्वस रहेगा, डर सा रहेगा उसको। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाएगी उसको। पैरालिसिस, लकवा, पैरालिसिस हो जाएगा उसको अगर विटामिन बी1 की कमी है। विटामिन बी2 की कमी है, विटामिन बी2 क्या होता है, अगर विटामिन बी2 की कमी तो स्किन डिजीज हो जाएगी, उसके स्किन की समस्या, प्रॉब्लम रहने लग जाएगी। साथ में अगर विटामिन बी की बात करें, अगर हम क्या कर रहे हैं, व्हीट फ्लोर यानी मैदा, या अगर हम मैदा खा रहे हैं, और पॉलिश्ड राइस, ये अगर हम खा रहे हैं, इनको बोलते हैं प्रोसेस्ड बोलते हैं। अगर हम ये ले रहे हैं तो ये क्या करते हैं, विटामिन बी की कमी कर देते हैं हमारी बॉडी में। मैदा या फिर पॉलिश्ड राइस खा रहे हैं तो ये हमारे बॉडी में विटामिन बी की कमी कर देंगे, विटामिन बी की कमी कर देंगे तो ये डिजीज हमें हो सकती है, इसलिए हमें ये कम से कम खाने चाहिए। नाउ विटामिन सी, विटामिन सी से कौन सा डिजीज हो सकता है, विटामिन सी की अगर कमी है, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन प्रॉपर क्वांटिटी में विटामिन सी नहीं ले रहा तो स्कर्वी रोग हो सकता है, जो कि क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो ये हमारे मसूड़े होते हैं उससे खून आ सकता है। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स है उनमें स्वेलिंग हो सकती है। विटामिन डी, अगर कोई पर्सन प्रॉपर क्वांटिटी में विटामिन डी नहीं ले रहा है, कमी है, तो उसको रिकेट्स क्या होता है, वीक बोन्स, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, डिकेइंग टीथ, दांत कमजोर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है विटामिन के, या विटामिन के, यदि कोई पर्सन है वो विटामिन के प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं ले रहा है तो उसको हेमरेज क्या होता है, जैसे हमारे कभी कोई चोट लग जाती है तो ब्लड बाहर आता है, तो कुछ देर बाद ब्लड अपने आप ही रुक जाता है, जिसको क्लोटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं। तो हेमरेज में क्या होता है, वो क्लोटिंग नहीं होती है ब्लड की, ब्लड फ्लो होता रहता है, जिससे कि आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो विटामिन के की अगर कमी है तो उसको हेमरेज हो सकता है, यानी क्लोटिंग ऑफ ब्लड अफेक्टेड हो सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज हमें हो सकती है, तो वी ऑलरेडी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो ये हमने विटामिन पढ़े थे, सोर्स भी पढ़े थे। नाउ अगर इन विटामिन की किसी पर्सन में कमी है, किसी चिल्ड्रन में कमी है, तो उनको कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। फर्स्ट विटामिन ए, यदि कोई पर्सन है, कोई चाइल्ड है, वो विटामिन ए प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं ले रहा है तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को दिखना उसको कम हो जाएगा, या तो पूरी तरीके से नहीं दिखेगा या कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं पुअर नाइट विजन। तो ये उसको डिजीज हो सकती है अगर विटामिन ए वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं ले रहा है। विटामिन बी1 की अगर कमी है देन बेरी रोग उसको हो सकता है। बेरी क्या था,
नर्वस रहेगा हमेशा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी रहेगी, पैरालिसिस, लकवा हो सकता है। विटामिन B2, अगर विटामिन B2 की उसमें कमी है, अगर वो पर्सन विटामिन B2 सही क्वांटिटी में नहीं ले रहा तो स्किन डिजीज हो सकती है, इसको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड और जिसे हम व्हीट फ्लोर खाते हैं, व्हीट फ्लोर जिसको हिंदी में बोलते हैं मैदा, और पॉलिश्ड राइस हम खाते हैं, पॉलिश्ड राइस, इनको बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। अगर ये हम खाते हैं तो ये फूड क्या करते हैं, विटामिन बी की कमी करते हैं, विटामिन बी की हमारी बॉडी में कमी करते हैं, जिससे हमें ये बेरी या स्किन डिजीज हो सकती है। तो मैदा और पॉलिश्ड राइस या पॉलिश्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड हमें कम से कम खाना चाहिए। नाउ विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज हो सकती है, ब्लडिंग ऑफ गम्स, जो दांत होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, उसमें खून आ सकता है, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स में स्वेलिंग आ सकती है। विटामिन डी, यदि कोई पर्सन है, कोई चाइल्ड है, वो विटामिन डी प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं ले रहा है तो उसको रिकेट्स, वीक बोन्स और डिकेइंग टीथ, उसकी हड्डियां कमजोर हो सकती है, दांत उसके कमजोर हो सकते हैं। विटामिन के, अगर विटामिन के प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लिया जा रहा तो हेमरेज क्या होता है, अगर जैसे कोई कभी खेलते खेलते लग जाते हो, ब्लड बाहर आने, ब्लड फ्लो होने लग जाता है और कुछ टाइम बाद ब्लड रुक जाता है तो उसको बोलते हैं क्लोटिंग। अगर हेमरेज है तो उसको क्लोटिंग नहीं होगी, ब्लड पूरा बाहर निकलेगा। तो ये किसकी कमी से हो सकता है, विटामिन के की कमी से हो सकता है। तो ये कुछ एक विटामिन थे। Now students, we have already studied that disease due to deficiency of vitamin, deficiency of proteins. Now next topic is deficiency of minerals. अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि डेफिशिएंसी हो, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो तो कौन से रोग हो सकते हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो कौन से रोग हो सकते हैं। अब अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो, मिनरल्स की अगर कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज यानी कौन से रोग हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैल्शियम, अगर कैल्शियम हम प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं ले तो ब्रिटल बोन्स जो होगी वो एकदम कमजोर हो जाएगी, टूटने लग जाएगी। एक्सेसिव ब्लीडिंग जो होगी, खून जो आएगा वो भी ज्यादा क्वांटिटी में आएगा। स्टंट ग्रोथ रुक जाएगी। फॉस्फोरस की अगर कमी है तो बैड बोन्स क्या होती है, अगर थोड़ा सा ही हम जोर लगाएं तो हड्डियों में क्या हो जाए, बोन्स क्या हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो वो होती है बैड बोन्स और बैड टीथ। बॉडी वीकनेस, अगर फॉस्फोरस की कमी है तो बॉडी वीकनेस भी होगा। सोडियम की कमी है तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाएगी बॉडी में। एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस, बहुत ही ज्यादा अगर पानी की थकावट, पानी की कमी है तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अपना जो बॉडी है वो 70% ऑफ वाटर से बना हुआ है, और डिहाइड्रेशन यानी वाटर की क्वांटिटी कम हो गई है तो एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस आने लगेगी। नाउ पोटेशियम, अगर पोटेशियम की कमी है तो मसल वीकनेस, मसल्स कमजोर हो जाएंगे, पैरालिसिस भी हो सकता है। आयरन, अगर आयरन की कमी है तो एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। आयोडीन का एड आपने टीवी में देखा होगा कि हमें जो सॉल्ट खाना चाहिए उसमें आयोडीन होना चाहिए, चाहे आधी चम्मच या बहुत ही कम क्वांटिटी का हो। अगर आयोडीन की कमी है तो गोइटर, एनलार्जेड थायराइड, आयोडीन की कमी है तो यहाँ पे गले में सूजन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं गोइटर। थायराइड जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है जिसके अंदर एनिमल जो होते हैं वो फूड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फूड को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। तो मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल मतलब मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाएगा, फूड से एनर्जी लेने की प्रोसेसिंग जो होगी वो गड़बड़ा जाएगी अगर आयोडीन की कमी है। फ्लोरीन की कमी है तो डेंटल लीकेज, दांत में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, ये चैप्टर हमें
केवल इस क्लास के लिए नहीं पढ़ना है, ये हमें हमारी लाइफ में भी उतारना चाहिए कि विटामिन की कमी है तो हमने ये पढ़ लिया कौन सी डिजीज हो सकती है, कैल्शियम मिनरल्स की कमी है तो कौन सी डिजीज हो सकती है, प्रोटीन की कमी है तो कौन सी डिजीज हो सकती है, और कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है, सोर्स ऑफ फूड भी हम पढ़ चुके हैं। कई बच्चे दूध पीने में नाटक करते हैं, तो वो दूध पीने में जब दूध से हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम नहीं हमें कमजोर हो जाएगी तो ये डिजीज हो सकती है। इसलिए दूध पीने चाहिए, जो भी चीजें हैं वो सारी प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, जो कि हमारा टॉपिक था।